क्या होता है ये? पेटल होता है, पेटल्स। पेटल उससे आता है। ये क्या होता है? क्या फिलामेंट होता है ये काम करते हैं पहले ना, वही मेल और फीमेल अलग ही अलग रखते हैं। हाँ वही मैं बोल रही थी, पेटल उससे ये क्या होता है? पेटल उससे नहीं आता, इस साइड आता है। ये क्या है? एंथर। ये क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट। ये क्या है? ये ओवरी। ये क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल है। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? स्टाइल है। ठीक है। स्टिग्मा। ये क्या है? ये क्या है? सेपल। बताओ ना कस के। सेपल। सेपल। स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल, पेटल, सेपल, ओवरी, ओव्यूल, एंथर, फिलामेंट। किसी भी बच्चे को लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम है? आपके सामने एक फ्लावर आएगा, उस फ्लावर को आपको लेबलिंग करनी होगी, आप लेबलिंग कर लोगे? कोई कंफ्यूजन रहेगा? नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इसकी आगे की। अगर हम फ्लावर की बात करेंगे तो इसकी जो कवरिंग्स होती हैं, वॉल्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं कैलिक्स, सेकंड होता है कोरोला, थर्ड होता है वैनिश। पहला वॉल जो होता है वो कैलिक्स होता है। कैलिक्स क्या होता है? ये जो हिस्सा होता है ना सेपल का, ये बड के फॉर्म में जब होता है तो ये पूरे फ्लावर को सपोर्ट करता है। ये फर्स्ट वॉल होता है जो पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है व्हेन इट इज इन बड फॉर्म। सेकंड वॉल जो होता है कोरोला। कोरोला क्या होता है? जब फ्लावर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसके जो पेटल्स हैं वो खिल जाते हैं, और खिलने के बाद ये ब्राइट कलर के होते हैं, तो फिर जो इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, वो इससे क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। थर्ड पार्ट जो होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में क्या होता है कि सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट इसमें होता है। अब बात करते हैं जिम्नोसियम। इसमें क्या होता है? सेंटर पार्ट होता है। सेंटर पार्ट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ओव्यूल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। तो यहां पर क्या होता है? ये स्टिग्मा स्टिकी इन नेचर होती है। स्टिकी इन नेचर क्यों होती है? इट अलाउज, इट परमिट्स पोलन ग्रेन्स टू स्टिक ऑन इट। स्टाइल का काम क्या होता है? स्टिग्मा को ये ओवरी से कनेक्ट करती है, सपोर्ट भी करती है यहां पर इसको। ठीक है। Now we will talk about the types of flowers. There are two types of flower: unisexual flowers and bisexual flowers. Unisexual flowers are those flowers which have either male reproductive part or female reproductive part. Bisexual flowers have both male reproductive as well as female reproductive parts. Male reproductive parts produce पोलन ग्रेन्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? इनसाइड पोलन ग्रेन्स देयर आर two
मेल गैमीट्स। पॉलिनेशन क्या होता है? Process. ट्रांसफर Transfer of पोलेंस फ्रॉम one एंथर टू stigma of another flower or the flower of same kind. ये तो हो गया तुम्हारा पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, ठीक है? कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का Two होता है। types. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, Pollination. सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है कि अपने फ्लावर की एंथर से उसी फ्लावर के अगर स्टिग्मा की तरफ पोलन जा रहा है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर किसी फ्लावर का एक पोलन है और वो उस प्लांट के उसी किसी दूसरे फ्लावर के पास अगर उसका पोलन जाता है तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। या अपने प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलेंस। अब आपने देखा कि जो तुम्हारा एंथर था, ये एंथर था, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलेंस होते हैं। पोलेंस कैसे होते हैं? इसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं, उनका एक सैक्स होता है, 3 सैक्स होते हैं जनरली। तो उधर से पोलन निकल के गया कहां पर? जो मैंने आपको बताया था, यहां पर है स्टिग्मा। स्टिग्मा के पास जाएगा। अब वो कैसे जाएगा? पॉलिनेशन के थ्रू जाएगा। अब एजेंट्स की बात करते हैं। पॉलिनेशन में एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? विंड होती है, इंसेक्ट्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, हनी बीज होती हैं, ये सारे होते हैं एजेंट्स। बटरफ्लाईज होती हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है पोलन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ। कहां हो रहा है? सेम फ्लावर में हो रहा है। सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एंथर से पोलन में ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में अगर किसी दूसरे फ्लावर में हो रहा है, अनदर फ्लावर, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसको पॉलिनेशन की 2 टाइप्स आपको समझ में आ गए, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आ गए सबको? Yes, sir. नोट कर लिया?